नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। हरियाणा में धान पर बहुत बड़ा घमासान छिड़ गया है। किसान संगठन आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर का घेराव करेंगे। बड़ी तादाद में किसान करनाल की अनाज मंडी पहुंच रहे हैं, जहां से वो सीएम आवास को घेरने के लिए निकलेंगे। किसान संगठनों ने आज हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का घेराव करने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने एमएसपी पर धान की खरीद की तारीख 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 11 अक्टूबर कर दी है और इसी के खिलाफ किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। धान की खरीद तुरंत करवाई जाए, इसकी मांग किसान कर रहे हैं। कल भी प्रदर्शन किया था। कल किसानों ने झज्जर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का घेराव किया था, जिसके दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच थोड़ी झड़प भी हुई थी। मुख्यमंत्री खट्टर का घेराव करने के साथ साथ किसान संगठन पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का घेराव होगा और मंत्रियों के घरों के बाहर भी प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी और जेजेपी के विधायकों को भी किसान संगठन रास्ता रोकेंगे। बीजेपी सांसद हो या फिर जेजेपी के लोग हो, इनका भी घेराव किया जाएगा। किसान संगठनों ने यहां तक कहा है कि वो धान लेकर नेताओं के घरों के बाहर जाएंगे और उनके घर के बाहर धान के साथ प्रोटेस्ट करेंगे। अब किसानों की एक मुख्य मांग आपको बताते हैं। एमएसपी पर धान की खरीद जो है तुरंत की जाए, ये उनकी मांग है, क्योंकि डेट 1 अक्टूबर होता है, उसके जगह पे 10 दिन बढ़ाकर 11 अक्टूबर से प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीद की बात कही है सरकार ने, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे तर्क भी दिया गया कि आखिरकार 1 से 10 तारीख क्यों किया गया है। सरकार का कहना है कि 11 अक्टूबर से खरीद का फैसला किसानों के हित में है। धान की फसल में ज्यादा नमी रही है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, तो ज्यादा फसल खरीद नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका एक तय मानक होता है कि कितना वेट होना चाहिए, कितनी मॉइस्चर होनी चाहिए। लेकिन किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार उनसे बदला ले रही है और सरकार की मंशा है कि किसानों को प्रताड़ित ना किया जाए और मंडी में धान पहुंच चुके, इसलिए सरकार धान की खरीद के लिए 11 अक्टूबर तक का इंतजार ना करिए, किसानों का कहना है। किसानों ने यहां तक आरोप लगा दिया है कि किसान सरकार कृषि कानूनों के विरोध की वजह से किसानों से बदला लेना चाहती है, इसलिए एमएसपी पर धान की खरीद की तारीख को अचानक बढ़ा दिया गया है। अब किसानों के आंदोलन को कमजोर करके उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। आरोप कहां से लग रहा है? किसानों का लग रहा है। जो किसान नेता है ये बता रहे हैं कि सरकार की बदला लेने की मंशा है। लेकिन सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि क्योंकि लगातार बारिश होती रही है, कई दिनों तक बारिश हुई है, जिसकी वजह से धान के पौधे में या धान में जो नमी है वो ज्यादा है। अगर 10 दिन तक ये धान और रहेंगे और पकेंगे तो इससे धान बेहतर होगा और जो खरीद है वो खरीद की जाएगी और साथ ही साथ फायदा किसे मिलेगा? किसानों को फायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर सरकार ने अपना तर्क दिया है, लेकिन किसान इसे मानते हैं कि उनके खिलाफ सरकार बदला ले रही है और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कल यानी 1 अक्टूबर को किसानों ने दुष्यंत चौटाला को घेराव करने की कोशिश की, जिस दौरान उनके और समर्थकों के बीच देखिए यहां पर पुलिस के फोर्स के लोग मौजूद हैं, उनके साथ थोड़ी झड़प भी हुई है। लेकिन आज जो किसान संगठन के नेता है, जिसमें चड़ूनी है, जो हरियाणा में जो किसान संघ है उसके अध्यक्ष हैं, चड़ूनी ने इसको लेकर तुगलकी फरमान बताया और किसानों से कहा है कि उसको लेकर प्रोटेस्ट करें, बाहर निकलें। अब धान की खरीद में देरी का मसला पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के दौरान उठाया था। सीएम चन्नी ने कहा कि पीएम ने मामले में जल्द समाधान का भरोसा दिया है। प्रोक्योरमेंट का सीजन शुरू हो रहा है, उसमें पहले जो प्रोक्योरमेंट है वो 1 से शुरू होती है, 1 अक्टूबर से, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसको 10 अक्टूबर से कर दिया है। आज तक कभी भी पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन तो हुई है पिछले 50-70 सालों में। सो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ कुमार सोनू जुड़ गए। कुमार सोनू, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? मुझे लग रहा है कि आप मंडी में पहुंचे हैं। आखिरकार किसान जो है सरकार के तर्क से क्यों सहमत नहीं है? देखिए, बेसिकली किसानों का ये कहना है कि जो हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है कि 11 तारीख से मंडियों में धान की खरीद होगी, उसको वापस लेके 1 तारीख से शुरू किया जाए, क्योंकि पहले भी 1 तारीख से जो है धान की खरीद शुरू होती थी। तो वहीं जो दूसरा इशू है किसानों का, वो उनका किसानों का ये कहना है कि 1 एकड़ में जितनी भी फसल पैदा हो रही है वो सरकार मंडी में खरीदे, जबकि सरकार का कहना है कि 1 एकड़ में वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 25 क्विंटल तक खरीद सकती है। लेकिन आमतौर
पर एक एकड़ में अलग अलग क्योंकि धान की किस्में होती हैं, तो ऐसे में कहीं किसी खेत में जो है धान 26 क्विंटल होता है तो कहीं 27, कहीं 28 इस तरीके से होता है। तो ये दोनों मांगों को लेकर किसान सरकार से नाराज हैं और सबसे बड़ी मांग तो किसानों की सिर्फ एक है कि जो धान की खरीद की तारीख सरकार ने 11 तारीख तय की है उसको विड्रॉ करके धान जल्द से जल्द तुरंत खरीदी जाए मंडियों में, ताकि धान खराब ना हो। फिलहाल इस वक्त हम मंडी में मौजूद हैं, करनाल मंडी में। आप देखें तो दूर दूर तक आपको यहां पर धान पड़ा हुआ दिखाई देगा। तमाम किसान यहां पर हैं क्योंकि आमतौर पर इस समय तक फसलों की कटाई हो चुकी होती है और धान जो है मंडियों में आ जाता है। फिलहाल आप देखें यहां पर जो किसान संगठन के लोग हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब यहां से प्रदर्शन शुरू होगा। और जो क्योंकि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, वो करनाल से ही विधायक हैं, तो उनका घर यहां से कुछ दूरी पर है, तो वहां पर ये अपने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली या गाड़ियों में जाएंगे, बाइक पर जाएंगे और वहां पर जाके इनका सीएम हाउस का घेराव करने का इन्होंने ऐलान किया है। ज्यादा से ज्यादा किसानों के पहुंचने के लिए भी अपील की है। फिलहाल तमाम किसान अभी पहुंचे नहीं है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और जब इकट्ठा होंगे तो यहां से ये जो प्रेम नगर है जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का निजी आवास है वहां पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। जी अच्छा कुमार सोनू, एक बात बताइए कि आखिरकार किसानों ने जो एक घेराव का उन्होंने आह्वान किया, ऐलान किया है, इसको लेकर प्रशासन की ओर से क्या रिएक्शन आ रहा है? क्या कोशिश की जा रही है कि एक बार बातचीत करके फिर से इस मसले को सुलझा लिया जाए, उनको समझाया जाए कि आखिरकार क्यों 1 तारीख की जगह पे 10 तारीख या 11 तारीख का डेट दिया गया है? देखिए, प्रशासन की तरफ से लगातार बातचीत की गई है, लेकिन किसानों का साफ ये कहना है कि 10 दिन जो धान कट चुका है, मंडी में आ चुका है, तो ऐसे खुले में पड़ा रहेगा और तो उससे वो धान की फसल खराब हो सकती है किसानों की। तो लिहाजा इस धान को सरकार मंडियों में जल्द से जल्द खरीदे। हालांकि किसानों को समझाने में अभी तक प्रशासन विफल रहा है। हालांकि जो सीएम हाउस है, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का निजी आवास है, उससे पहले पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तमाम तैयारियां की हुई हैं, लेकिन फिलहाल किसान अपनी जिदों पर अड़ा हुआ है। किसान का साफ कहना है कि जो 11 तारीख तय की है मंडी में धान की फसल खरीदने की, उसको उस तारीख को वापस लेकर तुरंत जो है मंडी में किसानों की धान की फसल को खरीदा जाए। आपको मैं एक बार फिर तस्वीरें दिखा रहा हूं कि आप देखें दूर दूर तक सिर्फ धान ही धान है। इस वक्त हम करनाल की मंडी में मौजूद हैं और धान यहां पर लेकर किसान पहुंच रहे हैं क्योंकि फसल तमाम किसानों की कट चुकी है, लोग आ रहे हैं और फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से फैसला वापस लेने की या तारीख वापस लेने की बात नहीं कही गई है, तो लिहाजा किसानों ने प्रदर्शन की भी तैयारी की है। आप देखें यहां पर तमाम जो किसान हैं वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो रहे हैं और इसके बाद यहां से ये लोग सीधा सीएम हाउस की तरफ जाएंगे, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का निजी आवास है, वहां पर जाएंगे और वहां पर भी प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार सोनू, ये जानकारी देने के लिए। हम आके आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। अब हरियाणा की तरह पंजाब में भी धान की खरीद पर बवाल बढ़ सकता है। अकाली दल ने कहा है कि अगर खरीद जल्द शुरू नहीं हुई तो पंजाब में हालात खराब हो सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से जो है पैडी की खरीद 1 अक्टूबर की जगह 11 अक्टूबर को करना उचित नहीं है और केंद्र सरकार किसानों के खिलाफ एक अपना गुस्सा निकालना चाहती है, किसानों को परेशान करना चाहती है। मंडियों में पैडी के अंबार लगे हुए हैं धान के, मगर किसान सरकार खरीदने के लिए तैयार नहीं है और 11 दिन लेट करना इस गल का इंडिकेशन है कि सरकार जो है वो सरकारी परचेज से भाग रही है, सरकारी परचेज से दूर जा रही है और सरकार लोगों का जो इम्तिहान लेने जा रही है। पिछले 1 वर्ष से जो किसान संघर्ष के रास्ते पे चल रहे हैं, उनके जो खदशे थे, जो उनकी दौड़ थी, वो सच साबित होती नज़र आ रही है और पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार को दबाव डालकर पूरा केंद्र पे ये खरीद जल्दी से जल्दी शुरू करवानी चाहिए, नहीं तो पंजाब और हरियाणा में चक्के जाम होंगे, सड़कें जाम होंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।